राजस्थान में भाजपा के विधायक कंवर राम मीणा को लेकर जिस तरह से कोर्ट ने अब 3 साल की सज़ा का जो बरकरार का जो फैसला है निचली अदालत से, अब हाई कोर्ट ने भी उसको सुनाया है, तो अब क्या उनकी जो सदस्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या अयोग्य? हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के रहने वाले हैं शांतिलाल चपलोत जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, इनसे बात करेंगे। सर, पहले हम जानना चाहेंगे जिस तरह से जो 20 साल पुराने मामले में जो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि जो निचली अदालत का जो फैसला है 3 साल की सज़ा का, वह बरकरार रहेगा, तो उसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस पर हो सकता है? नहीं, वो फैसला तो हाईकोर्ट ने सुनाया तो उनका सम्मान है और उसकी पालना होनी चाहिए, पर अभी भी अपील की गुंजाइश है ही सुप्रीम कोर्ट में, तो सज़ा सस्पेंड भी हो सकती है, वरना तो भुगतनी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपकी अपील खारिज की जाती है, तो फिर उसको बिहाइंड दी बार्स होना ही है। और इस तरीके से किसी को भी, कल मैं गहलोत साहब, सीपी साहब सब बैठे थे स्वर्गीय गिरिजा जी के दाह संस्कार में, तो हमने कहा आजकल लोग बिना काम के बात का बतंगड़ बना करके उठपटांग बोलते हैं, मर्यादित आचरण नहीं करते हैं। विधायक को, सांसद को, कोई भी हो, उसको बहुत मर्यादित आचरण करना चाहिए, संयत भाषा में बोलना चाहिए। उन्होंने मुझसे भी कहा, गहलोत साहब ने, कि नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से चलाया, आपने बहुत ध्यान रखा। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी हिसाब से हम कहीं पर भी बोलें, टीवी पे बोलें, आम जनता में बोलें, ध्यान रख कर के बोलें कि हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। जो लोग नेता होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। महाजन येन गत सपंथा, जिस मार्ग पर बड़े लोग जाते हैं वो रास्ता बनता है। अब आप बड़े लोग ही इस तरीके से करने लग जाओगे, उठपटांग बात करके किसी की मारपीट करना और किसी का कुछ करना और गाली क्लोज करना, और यदि सजा याफ्ता आप हो गए हैं तो ये है संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, और इसलिए फ़िलहाल तो जाना ही है। और जब तक कि कोर्ट जिसने दी है वो सस्पेंड कर दे, कह दे कि भाई हम सस्पेंड रखते हैं थोड़े दिन आपको अपील के टाइम तक, नहीं तो भुगतनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष की इस पर क्या स्टैंड रह सकता है? विधानसभा अध्यक्ष पर भी एक बड़ा इस पर रहता होगा। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष तो इसमें क्या करेगा? क्रिमिनल केस कोई लॉन्च हुआ है तो विधानसभा अध्यक्ष इसको रोकेगा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के पावर अलग हैं। विधानसभा में कोई भी कार्रवाई हो रही है और कोई भी बात हो रही है या प्राकथन हो रहे हैं या दाँ-दूँ हो रही है, उसमें कुछ मारपीट भी हो रही है, तो वो वहाँ इम्यून है, उसका कुछ होता नहीं है। पर विधानसभा के बाहर आप कोई करते हैं तो वो जायज़ नहीं है, और वैसे भी कोई भी काम बहुत मर्यादित आचरण से ही अच्छा लगता है। सर, सदस्यता जाने को लेकर, क्योंकि 3 साल की सज़ा की जो बात है, अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो आयोग के लिए क्या रहता है सर इस पर? आयोग के लिए जाओ, छुट्टी करो, और क्या करना। नहीं, कुछ सज़ा का कुछ प्रावधान होगा? कितने साल की सज़ा ऐसा कुछ होता है तो अयोग्य माना जाता है? नहीं, सज़ा तो सज़ा ही है। अब 3 साल की सज़ा दी तो अयोग्य हो ही गया वो। तो उसमें और क्या हो सकता है? वो आगे सुबह अपील कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब ये फैसला किसने दिया? हाईकोर्ट का ही था शायद जी। और जो देखा हमने अखबारों में, पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए रास्ता खुला है। आप भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो आपके समय भी ऐसा किस तरह का मामला था क्या कुछ? नहीं, इस तरीके से बात नहीं हुई। मैंने भी सज़ा सुनाई है। कुछ लोग जो कागज़ वागज़ फेंक रहे थे अंदर, तो विधानसभा अध्यक्ष को बहुत बड़े पावर है, और वो कोई अमर्यादित आचरण कर रहा है तो उनको सज़ा सुना सकते हैं। तो लोग कागज़ डाल देते हैं कई बार गैलरी में ऊपर से, तो कुछ बच्चों को हमने भी सुनाई सज़ा। और मणिपुर में तो एक बार एक हाईकोर्ट जज को भी सज़ा सुनाई विधानसभा अध्यक्ष ने।
बाद में हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवेंशन नहीं करना है। जुरिस्डिक्शन जो है बहुत वाइड है विधानसभा अध्यक्ष का, तो उनको आपस में बैठाया, बातचीत की और आपस में क्षमा याचना करके फिर उस बात को ख़त्म किया। बहुत पुरानी बात है ये। अब इस 20 साल पुराने मामले में जो अब 3 साल की जो सज़ा की बात सामने आई है और कोर्ट ने भी कहा है कि उनको इतने दिन के अंदर पेशी पर जाना है, नहीं गए तो फिर उनका वारंट निकल सकता है। निकालेंगे, वारंट तो निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। 20 साल हो 50 साल हो, उससे क्या था, अपराध थोड़ी खत्म हो जाता है। आपने 20 साल पहले अपराध किया है और अब पकड़ में आए हो तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप इम्यून हो गए, उससे सज़ा तो भुगतनी है उनको। तो अयोग्य माना गया 3 साल की सज़ा। हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही मान करके चलना है, पर अभी अपील की गुंजाइश है। तो विधानसभा अध्यक्ष के पास कागज आते हैं तो वो अब कर सकते हैं इसको। अभी विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं तो उन पर डिपेंड करता है। तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, वही बात मैं पूछना मैं तो इस नज़र से देखता हूँ कि उनको इस्तीफा खुद को देना चाहिए और जब तक उनका क्लियर ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट से तब तक उनको अलग रहना चाहिए। ठीक है, उसमें मर्यादित आचरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमको हमेशा जो बड़े लोग होते हैं जिनको देख करके लोग फॉलो करते हैं उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत जी, जिनसे हमने जाना कि जिस तरह से जो भाजपा के विधायक जिनकी सदस्यता को लेकर तलवार है जो अभी भी लटकी हुई है और क्या हो सकता है, क्या उनकी सदस्यता को लेकर, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है 3 साल की सज़ा का जो है बरकरार रखा है और ऐसे में 3 साल की सज़ा यानी अयोग्य घोषित है जो किया जा सकता है। TV9 के लिए राजेश टांगी।